नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी से कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और ये भी बताया था कि किस तरह से एक उच्च स्तर पे बातचीत चल रही है। लेकिन मैंने आपको नेताओं के नाम नहीं बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि कुछ डिस्कशन चल रहा है और वो डिस्कशन ये संकेत दे रहा था कि किस तरह से कुछ अंदर ही अंदर एक बातचीत चल रही है एनडीए के साथ में कि फार्मूला क्या हो, वो नेता क्या आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके कांग्रेस पार्टी में मिल जाएं या अलग से कोई एक गुट बनाया जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें डिस्कस की गई थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जो इन चीज़ों को कनेक्ट करती हैं। मैंने आपको बताया था कि पत्ते कोई भी खोलना नहीं चाह रहा है और जो लोग इस प्रोसेस में शामिल हैं, जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग अभी रुकेंगे और तब तक रुकेंगे जब तक कि चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं हो जाता या चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो जाती। चुनाव आचार संहिता होने का इंतजार इसलिए किया जाता है कि उसके बाद प्रशासन सिर्फ ज़रूरी काम करता है और चुनाव आयोग के निर्देश पर करता है और किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर होती है तो चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होता है उसको वैध ठहराना। तो कोशिश ये हो रही थी कि जब ईडी, सीबीआई वगैरह थोड़ा कमज़ोर हो जाएं, उनके ऊपर सरकार का हुक्म चलना बंद हो जाए, तो आगे बढ़कर इस मिशन को अंजाम दिया जाए। इस बीच में कुछ नए डेवलपमेंट आते हैं। वो डेवलपमेंट आप जानिए। वो डेवलपमेंट आते हैं कि नितिन गडकरी साहब का टिकट होल्ड कर लिया जाता है। उनके टिकट का ऐलान नहीं किया जाता। जो सीनियर लीडर जितने भी है पार्टी के, उन सब के टिकट घोषित हो जाते हैं, लेकिन गडकरी साहब का टिकट घोषित नहीं होता है। किसका नहीं घोषित होता है? नितिन गडकरी साहब का। कौन से नितिन गडकरी साहब? जो पिछले 4 महीने से खुद के वजूद को, एक इंडिपेंडेंट वजूद को, जो स्वतंत्र बात करते थे और मीडिया से जुड़े हुए थे, जा के इंटरव्यू दे रहे थे, क्योंकि गडकरी साहब को पता था कि नरेंद्र मोदी के रहते उनकी दाल गलना असंभव है। तो अभी पहले आपको ताज़ा खबर बताता हूँ। एक साहब है अरविंद काले, वहाँ से ये बात आपको पूरी समझ में आएगी। अरविंद काले नितिन गडकरी के बहुत पुराने और विश्वस्त अधिकारी हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, जो पूरे देश में हाईवे बनाती है, और नितिन गडकरी साहब ने इतने हाईवे बना दिए हैं लोन ले लेके कि सरकार कर्जे में आ गई है। उस संस्था में जनरल मैनेजर के पद पे हैं, डायरेक्टर हैं और काले साहब इसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल का काम देखते हैं, एनएचएआई का। नागपुर में ही उनकी पढ़ाई हुई है। यवतमाल के एक छोटे इलाके से आते हैं, नागपुर में ही पढ़ाई हुई है, वहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग की और एनएचएआई में वहीं पर पदस्थ हैं। काले साहब नितिन गडकरी के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। अचानक एक खबर आती है कि काले साहब और उनके कुछ और सहयोगी, उनके साथ में भोपाल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 लोग फंस गए हैं। उनके यहां पर छापा पड़ा है। किसका छापा? सीबीआई का छापा। तो जो 6 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उसमें भोपाल की ये कंपनी जो है, इसके लोग भी हैं। अब भोपाल की कंपनी से आपको याद आ रहा होगा, मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो बनाया था कि भोपाल की एक कंपनी अचानक फंस गई थी एक मामले में। उसके 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए थे, वो भी भोपाल की कंपनी थी और उन डायरेक्टर को जेल में लंबे समय तक सज़ा काटने के बाद, दोनों भाई थे, और जब उन्होंने बीजेपी को मोटा चंदा दे दिया तो उसके बाद उनकी जमानत हो गई। ये खुलासा किया था न्यूज़ लॉन्ड्री ने। अब ये बात उस स्टोरी में मैंने बताई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सारे नाम आ जाएंगे बाहर, सब पता चल जाएगा, कितने लोग, सारी टाइमिंग्स पता चलेंगी। तो एसबीआई पहुंच गया कि वो लिस्ट कंप्यूटर से निकालने के लिए उसको पता नहीं कितने महीने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल अभी की खबर दूसरी है। अभी की खबर यह है कि उसी भोपाल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के
से रिश्वत लेते हुए 20 लाख की ये गिरफ्तार किए गए हैं और पैसा करीब 10-12 लाख रुपया और भी बरामद हुआ है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा तो कैश है। अब इस वक्त उन अधिकारियों की लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, कितना पैसा मिला है, ना। इंपॉर्टेंट ये है कि एक गडकरी के नज़दीकी अधिकारियों को और सीबीआई ने अपने शिकंजे में ले लिया। अब हम चलते हैं उस पहलू पे। सीबीआई के शिकंजे में और एक जांच चल रही है और गडकरी का एक नज़दीकी अधिकारी या गडकरी के एनएचएआई का अधिकारी जिसके नज़दीकी होने का हम अनुमान लगा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड के कारण, कि नागपुर का रहने वाला था, उन्होंने अपने गृह नगर में उसको रखा हुआ था, तो वो अधिकारी जो है उसकी चुटिया दिल्ली में मोदी जी के हाथ में है। अब अगर सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ाती है और उस जांच में वो किसी का नाम ले देते हैं तो समस्या कितनी बढ़ जाएगी। मोदी जी ने पहले ही नेहले पे देहला जड़ा हुआ है और उनको टिकट उनका होल्ड पे रख दिया है। नागपुर मतलब संघ के मुख्यालय तक ये खबर पहुंची है, वहां पर इसकी चर्चा हो चुकी है और मोदी जी टिकट को होल्ड पर रखे हुए हैं। और टिकट डिनाई करने के दूसरे दिन मोदी जी नागपुर जाते हैं। एयरपोर्ट पे दोनों की, गडकरी और मोदी जी की मुलाकात होती है, वेल रिपोर्टेड है। और उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसी बातचीतें की जो लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने क्या बात की है। टिकट डिनाई किया जाता है, एयरपोर्ट पे बात होती है, बात होने के बाद में ये इवेंट सामने आ जाता है। गडकरी साहब का एक नज़दीकी अधिकारी, बीजेपी में सरफुटोवल बहुत चल रही है टिकट के बाद से, ये जो सीडी लीक हो रही है ना, हसीन वीडियो वाली, फुल एचडी वाली, ये सीडी लीक होती है और एक आदमी कहता है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं लड़ूंगा चुनाव। ये सीडी वो अपने आप लीक नहीं होती है, कोई दूसरा आदमी उसी पार्टी का लीक करता है। इसको टिकट मिला तो कैसे मिला, खैर। तो अब गडकरी साहब के एक अधिकारी, यानी गडकरी साहब की एक तरह से देखा जाए तो गर्दन हाथ में है। मान लिया वो अधिकारी गडकरी साहब का नज़दीकी नहीं है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर सीबीआई की जांच में अरविंद काले 2 शब्द कह दे गडकरी जी के सम्मान में, तो गडकरी जी को लपेटना तो बहुत आसान है। तो अब हुआ क्या है कि जो इंतज़ार किया जा रहा था कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए, उसके लागू होने के बाद सीबीआई में किसी को लपेटना मुश्किल होता, ईडी में किसको लपेटना मुश्किल होता, तो केस तो पहले से ही दर्ज कर लिया है। अब ऑनगोइंग इंक्वायरी है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सीबीआई छापा मारने पहुंच गई। तो गडकरी साहब को एक तरह से शिकंजे में ले लिया गया है, लपेट लिया गया है। अब गडकरी साहब को फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। लेकिन गडकरी साहब क्या करें, इसको लेकर गडकरी खेमे में एक जबरदस्त चिंतन चल रहा है। नागपुर में भी इसको लेकर वार्ता हुई है एक बंद स्थान पर, जो उनके बहुत नज़दीकी लोग हैं उनके बीच में। गडकरी साहब थे या नहीं ये मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि इसको सिद्ध करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन नागपुर में हुई है। तो जो पूरा ओवरऑल एक चीज़ निकल के आ रही है, इसमें यह हुआ कि अब गडकरी साहब के पास रास्ता क्या है। गडकरी साहब के पास एक रास्ता तो ये है कि चुपचाप समर्पण कर दें, जैसे शिवराज सिंह के बारे में माना जा रहा है कि उन्होंने कर दिया, और अपना इंतज़ार करें, कभी मौका आएगा तो। दूसरा विकल्प गडकरी के पास ये है कि अब चुनाव का समय है, खुलकर सामने आए, बगावत करें, और जो उनकी पहले से अगर कोई डील चल रही थी, जैसी कि खबरें थीं कांग्रेस पार्टी के साथ में या कहीं पे भी, या एनडीए में किसी भी फॉर्मेशन में पार्टी ज्वाइन करें ना करें, बाहर जाएं, एक थर्ड फोर्स के तौर पे खड़े हो जाएं और अपनी बेहतरीन शानदार इमेज का इस्तेमाल करें जो उन्होंने खुद और मीडिया ने तैयार की है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो जम के बगावत पे उतारू हो जाए और फिर ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी।
जब गडकरी सामने आकर कहेंगे कि ये लोग मुझसे बदला ले रहे हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं, मैं आज़ाद तबीयत का आदमी हूं इसलिए मुझे दिक्कतें हो रही हैं, तो लोग विश्वास करेंगे। और फिर अगर कोई वो कहेंगे कि मेरे पर रेड डाली जा रही है, तो चुनाव में उसका नुकसान स्वयं मोदी जी को उठाना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे कि मुझे परेशान किया जा रहा है, देखिए टिकट नहीं दिया, तो उसका भी नुकसान मोदी जी को उठाना पड़ेगा। तो अब गडकरी को तय करना है। तो ये जो विकल्प हैं, ये दो हैं, ऐसे 2 4 5 विकल्प लोगों के दिमाग में और आ रहे होंगे। एक डील भी गडकरी को दी गई है कि अपने हथियार फेंक दो, हम तुम्हें माफ़ करने को तैयार हैं। आपका एक बेटा जिसके बच्चे 3 से ज़्यादा नहीं हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हैं, उसको हम नागपुर से टिकट दे देंगे। दूसरी एक बात और भी है, राजनीति में महाराष्ट्र में एक और भी गुट माना जाता है, वो है देवेंद्र फडणवीस का गुट। वो भी आरएसएस के उतने ही लॉयलिस्ट हैं जितने कि गडकरी साहब हैं। इन दोनों के बीच में भी अंदरूनी कुछ होने की खबरें। अब अगर देवेंद्र फडणवीस नागपुर से चुनाव लड़ लें गडकरी की जगह, तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। गडकरी की जगह प्रदेश अध्यक्ष को भी लड़ाया जा सकता है, पर यह उतनी सीधी कहानी नहीं है। अभी गडकरी और मोदी जी के बीच में एक डील होनी है, एक मांडवाली होनी है और बीच का रास्ता निकलना है। पर ज़्यादातर लोगों का, जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं, राजनीति पे चर्चा करते हैं, जिनसे मैं बात कर रहा हूं, उनका कहना यह है इस बार गडकरी को टिकट नहीं मिलेगा। ये मोदी शाह का की गारंटी है, ऐसे कहें। तो अब ये देखना पड़ेगा कि गडकरी कहाँ जाते हैं। गडकरी के साथ वो कितने लोग हैं और कौन कौन से लोग हैं जो बीजेपी के अंदर आज़ादी की तलाश कर रहे हैं, जो बीजेपी को मोदी का परिवार बनने से रोकने में लगे हुए हैं, और उनकी जो प्लानिंग पहले से चल रही थी, उस प्लानिंग पे अब चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। ये सब बातें अगर हैं तो ये हमको अब समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में राजनीति कहाँ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो आने वाला समय भारत के चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा इन चीज़ों से। और अब ये भी तय करने का समय है मेरे और आपके लिए कि भैया जो अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने ये जो विपक्षी जितने सारे ईडी सीबीआई के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको कैसे छोड़ा होगा। तो एक तरह से घुमा फिरा के तो ये उन सब नेताओं के लिए क्लीन चिट है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, उनको फंसाया गया था। लेकिन ये कहते ही हम ये भी मान लेते हैं कि देश में भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जो सिलेक्टिव अप्रोच है, जिसको फंसाना है वो फंसेगा, जिसको बचाना है बचेगा। भ्रष्टाचार तो करना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। अगर आप राजनीति में जाते हैं, चुन के जाते हैं, तो आप करप्शन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि चुनाव कैसे लड़ेंगे, खर्चा करना पड़ता है, ऊपर पार्टी को पैसा कैसे पहुंचाएंगे, खर्चा करना पड़ता है। तो जो भी है, फिलहाल बीजेपी के अंदर का ये जो डेवलपमेंट है, ये बहुत कुछ संकेत देता है। ये सारे घटनाक्रम अगर इन डॉट्स को आप जोड़ें कि किस तरह से गडकरी का टिकट कटना, गडकरी का नाम चलना पहले बीजेपी में बगावत करने वालों में, गडकरी का लगातार अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना, अपने आप को जिंदा रखना, जहां जो भी चैनल उनको बुला रहे हैं गडकरी जा रहे हैं, जो मांग रहा है उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार खबरों में बने हुए हैं, लगातार अपनी छवि को बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? इसके साथ साथ जब गडकरी का अपनी छवि बनाने में लगे रहना और साथ ही साथ में दूसरा एक समानांतर उपाय करना कि अगर बीजेपी में मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा, और उसके भी साथ में इन पूरी घटनाओं, भैया पेगासस का ज़माना है, इतना सीक्रेट कुछ रह नहीं सकता आज के ज़माने में। तो उसके बाद गडकरी को लेकर मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक कि उनका टिकट ही होल्ड कर दिया गया, वो सामने आना, और उसके बाद गडकरी जी का एक आदमी सीबीआई के हाथ में आ जाना, उसकी मुट्ठी में। तो अब गडकरी की यहाँ बंदूक है।
या तो वो कुंफू वूशू वाला लगा के एकदम दांव और बंदूक को थाम ले और सामने वाले को चित कर दें। वो ऑप्शन है कि कल गडकरी आएँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, एक इंजीनियर को मेरे पकड़ा गया है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है वगैरह वगैरह, और मेरा टिकट रोक दिया गया था, तो वो पलट सकते हैं बाजी को। और सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है मोदी जी की गडकरी से मुलाकात उसी नागपुर एयरपोर्ट पे। इन सारी चीज़ों ने एक ज़बरदस्त सस्पेंस खड़ा कर दिया है। अब ये सस्पेंस किस रूप में ख़त्म होता है, कौन सी हकीकतें सामने आती हैं, ये फसाना ही है क्या सारा, या ये हकीकत भी है, ये अभी कुछ भी कहना समय से पहले का काम है, जल्दबाजी है। बहरहाल ये जो आज के घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में ऐसे बड़े संयोग हैं जो जुड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिया। नमस्कार, जय हिंद।